तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, साथ साथ लिखते रहो। तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज किसी फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन y2 है, तो फिर y2 का इंटीग्रेशन y1 होगा, ठीक है। ठीक है, अगर y1 का डिफरेंशिएशन y2 है तो y2 का इंटीग्रेशन y1 होगा, और इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है भी ऐसे। तो मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, तो इसका हमने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह से लिखते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मान लो ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये फंक्शन आता है कैपिटल fx, तो ये हमारा रिजल्ट आता है, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है। तो दिस fx इज नोन एज इंटीग्रल और परमिटिव, और जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है, जैसे y का इंटीग्रेशन करना है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज नोन एज इंटीग्रल और परमिटिव, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दो तरह का हो सकता है, indefinite integration and definite integration. So first we take indefinite integration. Indefinite integration. सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, कर लिया नोट ऊपर? अब we consider a function say y1 is equal to x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इट्स डिफरेंशिएशन इज 4x की पावर 3, ये होगा, ठीक है। यानी x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब है, तो फिर 4x क्यूब का इंटीग्रेशन दैट शुड बी x की पावर 4, ठीक है। तो फिर इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 होना चाहिए, मतलब बाय दिस लॉजिक हमने जो किया था उसको, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि अगर मान लो मैं x की पावर 4 की जगह पे ऐसे लिखता हूँ y1 इक्वल टू x की पावर 4 प्लस से 5, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? इट्स डिफरेंशिएशन इज आल्सो 4x क्यूब, बिकॉज जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इसका 0 हो जाएगा, इसका वही आएगा 4x क्यूब। तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है,
मतलब वाई ओनली एक्स की पावर 4, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब शुड बी दिस। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकते हैं। तो फिर कौन सा सही होगा, ये सही होगा कि ये सही होगा? तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना प्लस सी लगा देते हैं। एनी, इट कैन बी एनी कांस्टेंट, ठीक है। और सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें नहीं पता कि हो सकता है कि कोई कांस्टेंट हो यहाँ पे पहले, ठीक है। तो सी को हम क्या बोलते हैं फिर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और हो सकता है सी की वैल्यू 0 भी हो या फिर कोई और वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी अगर हमें सी की वैल्यू नहीं पता, देन इट इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अगर हमें नहीं पता तो हम सिंपली सी पुट कर देते हैं। तो आगे लिख लो, इफ सी इज नॉट नोन, if C is not known, then it is known as indefinite integration. फिर ये कुछ फार्मूले हैं इसके भी, जैसे फंडामेंटल फार्मूले। इसके बाद है फंडामेंटल फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। फंडामेंटल फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका भी फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। n कोई कांस्टेंट है, जैसे नंबर है कोई 1 2 3 4। जैसे डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती थी और यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी, यानी x की पावर n प्लस 1 हो जाए। उल्टा है ना उसका। अगर उसके साथ x के साथ पहले लेफ्ट में कोई लगाओ नंबर कांस्टेंट, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और अपॉन फिर जो पावर आई है बढ़ के अपॉन दैट पावर और प्लस सी, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आएगा, n प्लस 1 नीचे आ जाएगा और एक पावर कम होगी n बचेगा, और फिर n प्लस 1 कट जाएगा तो यही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n अगर -1 हो गया तो फिर ये नीचे 0 हो जाएगा, एंड समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। और साथ में सी लगा देते हैं, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है। और बाई चांस अगर n की वैल्यू -1 हो, इफ n इज -1, तो फिर ये बन जाएगा 1/x बन जाएगा। n को -1 रखोगे तो x की पावर -1 नीचे आके 1/x हो जाएगा ये। इसका फिर इंटीग्रेशन होता है log x, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ log x वाज 1/x, तो फिर इसका इंटीग्रेशन log x। बाकी n की और कुछ भी वैल्यू हो सकती है -1 को छोड़ के, तो फिर फॉर्मूला ये लगेगा, अदरवाइज रियल हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा भी अगर कुछ मल्टीप्लाइड हो कांस्टेंट यहाँ पे ए वगैरह जैसे, मतलब ए एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका करना है अगर हमें, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ए तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन ये होता ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और बाद में सी लगा दोगे साथ में, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको, ठीक। इसके बाद है थर्ड फार्मूला, अगर अकेला डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप इसको ऐसे लिख लो, 1 इंटू डी एक्स, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 को, हाँ जी, फिर 1 को लिख सकते हो एक्स की पावर 0, एंड नाउ वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। तो यहाँ पे n 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो फिर ये x आ जाएगा ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। ये वही हो गया कि x का, अकेले x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो dx के साथ, तो वो कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, अलग अलग से कर लो। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1 बढ़ जाएगी, और फिर उसी पावर से डिवाइड कर दोगे। एक्स स्क्वायर का अगेन एक पावर बढ़ जाएगी अपॉन दैट पावर, और x की पावर यहाँ 1 है तो एक पावर बढ़ जाएगी अपॉन दैट पावर, और अकेले 2 का हो जाएगा 2x। जैसे a का इंटीग्रेशन ax हुआ, तो वैसे 2 का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये a का इंटीग्रेशन हुआ ना, कितना हुआ ax, तो a कांस्टेंट है, ऐसे ही 2 भी कांस्टेंट है, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और फिर प्लस c लगा दोगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही सेम ही होगा ये तो, लेकिन अगर e की पावर ax हो, a कोई कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो ऐसे कर सकते हो, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर ax into a, इसका होता है a इंटू e की पावर ax। फिर a को नीचे ले जाओ यहाँ पे, मतलब e की पावर ax
अपॉन ए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए की पावर ए, तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, समझ आ गई? इसमें ए मल्टीप्लाइड हो जाता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में ए डिवाइड हो जाएगा, ऐसे याद रखो। ए कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 4x कितना होगा? ए की पावर 4x अपॉन 4, ठीक है। हाँ ठीक है, ये समझ आ गई है। इसके बाद अभी व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स, बिकॉज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स करके, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन कोस एक्स का निकालोगे तो वो प्लस साइन एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कोस एक्स होता है। What is integration of cos 2x? Suppose तो उसका इंटीग्रेशन होगा सेम, जैसे सेम लॉजिक से जैसे यहाँ किया था ना, इसमें a डिवाइड हो गया था, इसका होगा sin 2x बाई 2। सेम लॉजिक से ना जैसे यहाँ किया था कि अगर sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है 2 cos 2x, साइन का पहले cos और फिर 2x का 2, फिर 2 को नीचे ले जाओ तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर? sin 2x अपॉन 2। सेम लॉजिक से समझ आ गया। और ऐसे अगर sin 2x होता है यहाँ पे तो फिर माइनस cos 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा। इसके बाद अभी सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? tan x, बिकॉज tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और ऐसे ही कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोट एक्स, बिकॉज कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स tan x, इसको हो जाएगा सेकेंड एक्स, बिकॉज सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है सेकेंड एक्स tan x। और ऐसे ही कोसेकेंड एक्स कोट एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेकेंड एक्स
बिकॉज कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस ये होता है। इसके बाद अभी ये तो स्टैंडर्ड फार्मूले हो गए जैसे, ठीक है। इसके बाद है कुछ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो वी हैव डिफरेंट मेथड। जैसे पहला मेथड है इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, सपोज ax प्लस बी की पावर n। इसमें a b n ये सब कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, नंबर्स हैं। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें तरीका ये होता है करने का, सर ये ए उस बी को एक्स मान देंगे, ax प्लस बी को कुछ z मान दो, ठीक है। ठीक है। Z लेट ax प्लस बी इक्वल टू z। तो फिर पूरी इक्वेशन को z की फॉर्म में लेके आओ। तो जैसे ax प्लस बी को यहाँ पुट कर सकते हो z, ax प्लस बी को पुट कर दिया z, तो z की पावर n। सर को z पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करेंगे। हाँ, अब dx को भी बदलना पड़ेगा ना z में। अच्छा ठीक है। उसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ax का डिफरेंशिएशन आएगा a, b का 0 हो जाएगा, और z का dz अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी, dz अपॉन dz अपॉन a। a। तो पुट द वैल्यू ऑफ dx dz अपॉन a। और a तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये बचा z की पावर n dz, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना, एक पावर बढ़ जाएगी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना, x की पावर n वाली स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, तो एक पावर बढ़ जाएगी और फिर इसी से डिवाइड, और z की वैल्यू वापस पुट कर दो ax प्लस बी, तो आ जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस, तो ये बाद में प्लस सी लगा दो एंड में, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो इस पूरे का, तो इतना ही आएगा। तो ऐसे तरीके होते हैं अभी करने के, ठीक है। बट अभी हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना,
उसमें इतनी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा अब ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं सारे ना, देखो फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड पेज पे ये लिखे हुए सारे फार्मूले। मतलब whenever you require you can see from here also। जैसे ये वाला भी हमने किया फार्मूला, ये ऊपर वाला सारा लिखा दिया मैंने आपको। और इसका फार्मूला ये हो जाएगा, अगर n की वैल्यू -1 हो तो उसमें फिर लॉग आ जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे फार्मूले हैं। अभी हम इनका डेरिवेशन नहीं करेंगे सबका, जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब कर लेंगे। ठीक है, तो एक मेथड ये हो गया, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू पुट करके। ठीक है, सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट रूल बेसिकली। जैसे डिफरेंशिएशन में था प्रोडक्ट रूल, ऐसे यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सपोज हमने u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना है, तो u एक अलग फंक्शन है और v एक अलग फंक्शन है x का, और हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि पहले एक फंक्शन एज इट इज, जैसे u एज इट इज, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब एक फंक्शन एज इट इज और दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ बीच में माइनस आएगा, फिर पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर जो ये आएगा इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ये फार्मूला होगा। तो लेट अस अप्लाई, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे हमने करना है सपोज इंटीग्रल ऑफ x इंटू कोस एक्स। इसका करना है तो आप किसी को भी u मान सकते हो, किसी को भी v मान सकते हो, और देखना ही पड़ेगा कि किसको u मानने से या किसको v मानने से हमें आसानी होगी। ठीक है, तो चलो एक बार इसको u मानते हैं अगर हम, और इसको v मान लेते हैं। अप्लाई दिस फार्मूला, तो u एज इट इज यानी x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन x, तो इंटू साइन x हो जाएगा, फिर माइनस du बाई डी एक्स, यानी x का डिफरेंशिएशन वो 1 हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v वो साइन x होगा, और फिर इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? दोबारा देख लो, देखो पहले x एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos इंटीग्रेशन होता है साइन x, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन वो 1 हो जाएगा, सेकंड फिर सेकंड इसका इंटीग्रेशन वो साइन x होगा, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन,
तो 1 इंटू साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ आ गया? अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, हमने सपोज इंटीग्रेशन करना है log x का, तो log x का इंटीग्रेशन का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको? इसको अगर हम ऐसे लिख लें, log x इंटू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको u मान लो और 1 को v मान लो, मतलब 1 को भी एक फंक्शन मान लो और इसको u मान लो, एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो क्या होगा? पहले u एज इट इज, इंटू v का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन फिर x हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? ये आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो भी। अगर हम इसे ऐसे, हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हम इंटीग्रेशन एक डेफिनेट लिमिट्स के बीच करें, यानी व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डेफिनेट लिमिट्स, देन इट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। When a function is integrated between some limits, then it becomes definite integral. और इसको लिखने का तरीका ये होता है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b, तो ये लोअर लिमिट होती है a और ये अपर लिमिट, और इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऐसे बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम a टू b। अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ y, इसका रिजल्ट fx आता है, ठीक है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन करने के बाद y का जो फंक्शन है वो fx आता है, तो फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, fx लिमिट a से b, तो फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू b, मतलब जहां भी x होगा इसमें वहां पे b पुट करेंगे पहले, और फिर माइनस डाल के जहां भी x है वहां पे a पुट कर देंगे। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेते हम साथ में, वो नहीं लेना इसमें, ठीक है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 टू 3, ये निकालना है, ठीक है। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो जैसे करते हो, लिमिट जो भी है उसको मत देखो,
इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x raised to power 3 by 3. एक्स क्यूब अपॉन 3 ये होगा, और लिमिट से 1 से 3। ठीक है। अब x को 3 पुट कर दो, पहले ऊपर की लिमिट पुट करो तो क्या आएगा? 3 क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस डाल के x को 1 पुट कर दो, लोअर लिमिट पुट कर दो, तो 1 क्यूब अपॉन 3 ये आएगा 27 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 26 अपॉन 3 ये आंसर हो जाएगा। सर 1 by 3 कैसे है? 1 का क्यूब 1 ही होगा। अच्छा ठीक है। ओके। तो ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dx विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 2 to 4, इसकी क्या वैल्यू होगी? पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर दो नॉर्मली जैसे करते हो। तो इसका हो जाएगा 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, एक पावर बढ़ जाएगी इसकी, और अकेले 3 का इंटीग्रेशन 3x, और लिमिट 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो याद है। अब पहले x को हर जगह पे 4 पुट कर दो, अपर लिमिट पुट कर दो x को, तो आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4, फिर माइनस डाल के x को लोअर लिमिट पुट कर दो, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बेसिकली हमें एरिया देता है, जैसे डिफरेंशिएशन स्लोप देता था, तो इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है। ठीक है, तो मान लो जैसे कोई एक ये ग्राफ है, साथ साथ कर लो, सपोज कोई ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ है ये किसी फंक्शन का, एंड इफ वी इंटीग्रेट y फ्रॉम a टू b, तो मान लो ये x इक्वल टू a है यहाँ पे, और ये कोई लाइन x इक्वल टू b, so this line is x equal to a and this line is x equal to b, and if we calculate integration of y with respect to x from a to b, तो ये हमें देगा एरिया बाउंडेड बाई
द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स, line x equal to a, line x equal to b, and x axis। मतलब ये चारों मिलके जो एरिया बाउंड करेंगे, जैसे क्या क्या, एक तो ग्राफ खुद, लाइन x इक्वल टू a, लाइन x इक्वल टू b, एंड x एक्सिस, यानी ये वाला एरिया। तो सारा एरिया हमें मिलेगा इससे। तो इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया। तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ये मान लो कोई इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x माइनस 6। अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो इसका, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। हाँ, जैसे एक दो पॉइंट्स ले लो कर पहले, 1 2 3 4 5 6 तक ले लो। यहाँ दो दो के कैप में ले लो। तो अभी x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 0 आएगी, तो ये पॉइंट हो गया। x को 3 पुट करो तो y कितना आएगा, 0। x को 4 पुट करो तो 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा। x को 5 पुट करो तो 4 आएगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और x को 0 पुट करो तो माइनस, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यानी ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 6 पे वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। -2 पे, सॉरी 2 पे वैल्यू -2 हो जाएगी, 4 पे -1 हो जाएगी, सॉरी 1 पे -4 हो जाएगी। तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। सपोज हमने ये वाला एरिया निकालना है, 4 से लेकर 6 तक का ये वाला एरिया, या 3 से 6 का निकालना मान लो ये वाला एरिया, तो फिर वो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 6। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2x माइनस 6 फ्रॉम 3 to 6। तो इंटीग्रेशन इसका आएगा अभी 2 एज इट इज x का x² 2 और 6 का 6x, लिमिट 3 से 6। तो फर्स्ट पुट x इक्वल टू 6, तो कैंसिल हो गया,
अब x को पुट करो 6 तो कितना आएगा ये? तो ये आंसर 9 आ जाएगा आंसर। ये तो कट जाएगा भी, 36 कट जाएगा ये तो आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा वैसे निकाल के देखो एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस हो गया ये वाला 3 हो जाएगा बेस, 6 माइनस 3 और हाइट 6 हो गई तो कितना आएगा एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो 9 हो जाएगा। तो सेम आंसर है। बोले चलो यहाँ तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हो, तो फिर वहाँ पे एरिया इस तरीके से निकालना मुश्किल होगा, तो वहाँ फिर इंटीग्रेशन चलेगा। ठीक है। अच्छा अगर आप एरिया निकालो 0 से 3 के बीच का, यानी इसको अगर 0 से 3 करो इंटीग्रेट, तो फिर वो ये वाला एरिया आएगा, ये पूरा नीचे वाला, और आपका आंसर नेगेटिव आएगा। सर नीचे वाले को ऊपर वाला तो हो सकता है। नहीं ये ग्राफ तो ये है ना। अच्छा ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ क्या लिखा है इसमें? बाउंड बाय ग्राफ एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो फिर ये वाला एरिया आएगा। ठीक है। और जब आप इसको 0 से 3 इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आएगा -9। कितना आएगा? तो अब नेगेटिव क्यों आ रहा है आंसर? हाँ वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो आपका आंसर आएगा -9। तो अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव आएगा और नीचे हो तो नेगेटिव होता है। जैसे मान लो कोई ग्राफ है ऐसे, इफ यू कैलकुलेट दिस एरिया तो पॉजिटिव आएगा, इफ यू कैलकुलेट दिस एरिया ये भी पॉजिटिव आएगा, बट इफ यू कैलकुलेट दिस एरिया तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेशन में तो इतना ही है। अब वो निकालो एक्सरसाइज जरा। ये तो सिंपल है, फर्स्ट सेकंड पार्ट को कर लोगे। करके देखना भी जरा एक बार फर्स्ट पार्ट। तो y इक्वल टू x की पावर 5 का क्यूब रूट है ना भी ये, तो फिर आएगा x की पावर 5/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और फिर इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x की पावर 5/3 का इंटीग्रेशन, तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो 5/3 प्लस 1 करोगे तो 8/3 अपॉन 8/3, और फिर ये 3/8 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट का अभी कैसे करोगे?
तो y इक्वल टू है रूट एक्स, माइनस तो इसको ऐसे लिख लो x की पावर 1/2 माइनस और इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी -1/2। अब इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगी यानी 3/2 अपॉन 3/2। इसकी भी पावर एक बढ़ जाएगी, -1/2 से एक ऐड कर दो तो +1/2 हो जाएगी अपॉन 1/2। कब तक थी? अभी आगे कर लोगे इसको तो 2 ऊपर आ जाएगा दोनों में, फिर जो भी आंसर आएगा ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ठीक है। इसमें वो लग जाएगा फार्मूला भी ax + b की पावर n वाला, हो गया था ना हमने, ax + b की पावर n वाला फार्मूला। इसमें n 3/2 होगी, पावर 3/2 होगी, रूट 1/2 तो 3/2 हो जाएगी, तो उसे करके देखो। इसमें आप पहले ये स्क्वायर खोल देना अच्छा ये ठीक है, फिर करना, इसमें भी क्यूब खोल देना, ये वो हो गया प्रोडक्ट रूल हो गया इसमें, इसको u मान लेना, नहीं इसको u मानोगे लोग वाले को और इसको v मानोगे, और इसमें भी ऐसे ही, इसमें लोग वाले को u मानोगे और दूसरे को v मानोगे। अब इसको देखो अभी cos स्क्वायर x का कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, अब देखो cos स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं है कि भाई cos स्क्वायर x किसी का डिफरेंशिएशन हो, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ताकि इसका इंटीग्रेशन वो हो जाए फिर, तो फिर हमें थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। cos 2x का ये फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x +1 शायद -1, हाँ ये फार्मूला होता है ना शुरू में फर्स्ट पेज पे, cos 2a क्या फार्मूला होता है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1, ठीक है। तो 1 को उधर ले जाओ तो क्या आएगा 1 + cos 2x, फिर 2 नीचे ले जाओगे तो फिर इसकी वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे cos स्क्वायर x, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 + cos 2x, फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2, तो ये आंसर आ जाएगा ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, तो उसमें देखो क्या फार्मूला बन सकता है, देखो sin स्क्वायर x का फार्मूला इसी टाइप का फार्मूला होता है, तो व्हाट इज cos 2x इन टर्म्स ऑफ sin x, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है।
तो फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ से 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, बाकी तो वही है सर। तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, x माइनस साइन 2x बाई 2, ये आंसर है। ठीक है, बस यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, बाकी तो सारा वही है। समझ आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अभी, सेकंड भी कर लोगे, बस वही डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला करना है, इसमें लिमिट्स पुट कर देनी है इसमें। ठीक है, अब चलो थर्ड में से देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं साथ ही। मान लो थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखो, जैसे फिफ्थ पार्ट तो ये है 1 प्लस cos x की पावर 1/2। ठीक है, अब इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा था ना कि cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो 2 यहाँ लग, ये फार्मूला भी हमने किया था। यानी ये एंगल आधा हो जाता है, अगर यहाँ पे x होता 2x की जगह पे, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे एंगल x/2 है तो फिर यहाँ पे x हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इससे आधा होगा। फिर अब ये वैल्यू 1 प्लस cos x की यहाँ पुट कर दोगे तो कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 की पावर 1/2। तो 2 का रूट मतलब √2 हो गया, और cos स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो cos x/2। ठीक है, फिर √2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, √2 तो एज इट इज, और जैसे cos ax का इंटीग्रेशन होता है sin ax अपॉन a, तो cos x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x/2 अपॉन 1/2। समझा गई? तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, और फिर लिमिट डाल दो, पहले x को पुट कर दो π/2, तो ये π/4 हो जाएगा, फिर π/2 पुट करोगे ना, फिर माइनस लगा के x को 0 पुट करोगे तो sin 0 हो जाएगा। व्हाट इज sin π/4, sin 45 डिग्री होगा, 1/√2 होता है।
तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, yes, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2 हाँ कुछ ये 5th का 2 आंसर आ जाएगा। इसका भी ऐसे ही कर सकते हो, इसका भी फार्मूला बन जाएगा। इसका लेकिन थोड़ा आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी इसमें, जैसे ये वाला है या ये वाला है, एक ही बात है। इसमें टेक्निक ये लगेगी, देखो देखो इतना इंटीग्रेशन वैसे हमारे फिजिक्स में यूज होगा नहीं, तो मैं थोड़ा वैसे करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप, कई बार बच्चे ना डरते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, yes, तो डर फिर आपका निकल जाएगा ये करने से ना, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली चीज़ों से फिर डर नहीं लगेगा। मतलब जो 1 प्लस साइन एक्स है अंडर रूट, अब इसका भी कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता, तो इसको भी थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। और फिर साइन एक्स में लगा दो साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a होता है ना 2 साइन ए कोस, एंगल आधा हो जाता है, और यहाँ पे एंगल एक्स है तो एंगल हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो फिर ये एक फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 आ जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर होगा और उसका रूट होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो फिर आप इसको ये लिख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपने, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, और कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। तो 2 तो बाहर आ जाएगा भी, और ये आएगा माइनस कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब x को पुट करो पाई बाई 2, यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करो, तो माइनस कोस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, फिर माइनस डाल के x को 0 पुट करो, तो माइनस कोस 0 प्लस साइन 0, ये आ जाएगा। ये कट जाएंगे दोनों भी आपस में, क्योंकि 45 डिग्री में साइन और कोस दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। समझा? yes, कोस 0 1 होगा, ये तो 0 हो गया, और माइनस माइनस plus प्लस हो जाएगा। हो गया। चलो बाकी आप इसके ट्राई करना।
फिर बाकी इसके डाउट्स कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्या आएगा देखो, पहले यू एज इट इज इनटू वी का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन, और वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वो 1 अपॉन एक्स होगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी यानी एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, तो फिर ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा फिर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, Yes, sir. प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी क्या आंसर आएगा इसका छठे पार्ट का, तो ये आ जाएगा भी आंसर ये वाला। Yes, sir. वो कॉमन ले लेंगे। तो सेवंथ पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हो भी, इसमें log x को u मान लोगे, x की पावर n को v मान लोगे। Okay, sir. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई और पार्ट डाउट? सर ये फर्स्ट का 8 फिफ्थ। हाँ जी, फिफ्थ, हाँ जी सर। तो इसको ओपन कर लो भी, इसको भी ब्रैकेट को खोल लो, जैसे सर किया था, आंसर मैच नहीं कर a रहा प्लस है। बी का क्यूब का फार्मूला लगा दो। sir 8th part। एक मिनट, पहले फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं इसको। Yes, sir। तो अगर इसको ओपन करें तो कितना आएगा, ये एक्स क्यूब, मतलब a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला लगा दो, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, तो ये कट जाएगा x, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स, तो फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, on 4। और जो एक्स क्यूब है इसको एक्स की पावर -3 लिख लो, Yes, sir। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 बढ़ जाएगी -2 अपॉन -2, और इसका लॉग में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग में होता है, तो ये आंसर आ जाएगा देखो। फिफ्थ पार्ट का अच्छा, यहाँ पे बेस ई आएगा, थोड़ा ये गलत सा लिखा हुआ लग रहा है मुझे। ठीक है सर। ये ऐसे आएगा भी, ठीक है सर। अब देखो, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, आप बेटा 8th पार्ट sir कर रहे 8th part। Yes, sir। ये वीडियो में आपने कराया था लेकिन समझ नहीं आ रहा था उसमें। अच्छा, तो इसके लिए जो ना, ये जैसे ये फार्मूला होता है, ये वाला कोस स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, ये
जैसे cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 plus cos 2a upon 2. हाँ, तो इस तरह से लिख लो उसको। अच्छा ठीक है सर। हम्म। तो अभी जो cos स्क्वायर x है उसे क्या लिख लोगे? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2a upon 2. तो 2 तो बाहर आ जाएगा। Yes sir. फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। Yes sir. cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x भी आएगा नीचे Yes sir. प्लस c, तो ये हो जाएगा। Yes sir. तो फर्स्ट के 8 पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। Okay sir. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी कोई डाउट अभी भी पेंडिंग हो फर्स्ट? Yes sir. नहीं No सर। sir. ओके। हाँ जी, कम टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कोई डाउट नहीं? नहीं सर। No sir. ओके, थर्ड में? Part 5. पार्ट 5। Yes sir. हाँ जी, समीक्षा बेटे आपके कोई डाउट इसमें थर्ड में? सर थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ, ओके। देखो थर्ड में जैसे 10x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x होता है, डिफरेंशिएशन इसका। तो फिर Yes सेकंड sir. स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। अपॉन 10x कोफिशिएंट हो ऑफ x जाएगा। भी आएगा। Okay sir. तो इसका इंटीग्रेशन होगा 10 3x प्लस 6 अपॉन 3 भी आएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x भी आएगा, और फिर लिमिट्स डाल दो 0 से 10। तो पहले 10 डालोगे तो कितना आएगा? ये 1/3 तो बाहर ही आ गया। तो पहले 10 डाल दो तो ये 36 हो जाएगा। फिर 0 डालोगे तो माइनस लगा के 0 डालोगे तो 10 6 हो जाएगा। 10 6. तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है Okay सर। sir. ठीक है। फिर फोर्थ में आप ऐसे कर लो, जैसे फार्मूला होता है ना साइन 2a का, 2 साइन a cos a, वो यूज कर लो। Okay sir. ठीक है सर। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर ये बन जाएगा साइन 2x। फिर आगे करके देखो इसको भी, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -2 cos x upon 2. एक मिनट। 1/2 और अंदर हो गया साइन 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x भी आएगा, और अब ये लिमिट्स पुट कर दो। तो -1/2 को बाहर ले लो, तो cos 2x। अब लिमिट्स डाल दोगे इसमें, as you put the limits and see what is the answer. One by 4.
1/4। हाँ जी सर। हाँ ठीक है भी। यस सर। अच्छा, जो फिफ्थ पार्ट है भी, इसमें फिर वही लगा दो फार्मूला 1 + cos x वाला, ओके जो सर। हमने इसमें लगाया था, एट्थ पार्ट में लगाया यस था। सर। यस सर। यस सर। तो ये वहाँ पे क्या बस 2 है? शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसमें स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ओके सर। कर लोगे इसको भी? यस। जैसे cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 1 को उधर ले जाओ, तो यस 1 सर। + cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे केवल थीटा हो 2 थीटा की जगह पे, तो 1 + cos थीटा कितना हो जाएगा? तो फिर एंगल यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। तो फिर जो 1 + cos x है, इसको आप लिख लोगे 2 cos स्क्वायर x/2। तो इसमें √2 तो बाहर आ जाएगा, यस सर। और स्क्वायर से रूट कट के ये अकेला cos बचेगा। और फिर cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, sin x/2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1/2, तो अपॉन 1/2, और फिर लिमिट डाल दोगे इसमें 0 से π/2। तो देखो भी क्या आंसर आता है। सर 2। आगे आंसर? यस सर। यस सर। ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। Similarly, you can do this seventh part also. यस सर। ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे cos में कन्वर्ट हुआ था, ये साइन में कन्वर्ट होगा। ओके सर। अब सिक्स्थ पार्ट कैसे करोगे? सिक्स्थ पार्ट ये सिक्स्थ पार्ट और जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सेम टाइप के हैं दोनों। ओके सर। तो अगर हम इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी हमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। वैसे अभी हमारे सर प्रोजेक्ट, 1 को हाँ जी, सर 1 को sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। हाँ ठीक है अभी, गुड। वन को आप sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x की बजाय ये लिखो sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है जैसे। और इसके बाद क्या करोगे? sin 2x हो जाएगा। तो साइन इसमें वो लगा दो, sin 2a का फार्मूला। जैसे sin 2a क्या होता है? 2 sin a cos a, वो लगा दो। 2 sin a Sin cos a। cos A। cos a। तो अगर यहाँ पे एंगल 2a की जगह पे x है, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हाफ हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2।
तो ये फार्मूला बन गया ना भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके। यस सर, प्लस 2ab। तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2। अब तो आगे कर लोगे इसको भी। यस हाँ जी सर। फिर साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स अपॉन 1/2 और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 sin x by 2 upon 1 by अपॉन 2। 1/2 और फिर लिमिट्स डाल दोगे। पहले x को पाई बाई 4 डाल दोगे और फिर माइनस लगा के x को 0 डाल दोगे। यस सर। हाँ जी, और सर कोई 5/2 है। पाई बाई 2, चलो हाँ जो भी है पाई बाई 2। यस। हाँ जी, और बताओ। सर पार्ट नंबर 8। 8 किसने पूछा भी ये बता। हाँ जी, 8 पार्ट किसने पूछा। सर मैंने। अच्छा आपने समीक्षा, ओके। आपका हो गया भी अर्शिया ये वाला पार्ट। सर मैं पूछने वाली थी, उससे पहले उन्होंने पूछ लिया। ओके ओके। तो देखो सिंपल है भी इसमें जी एम एम, तो ये कांस्टेंट होता है, मासेस वगैरह होती हैं, ये तो बाहर आ जाएगा यस सर। और अंदर बचेगा 1/x² का इंटीग्रेशन। यस। यस सर। तो देखो जी एम एम इसको तो बाहर ले लो। बेसिकली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना दो बॉडीज के बीच में, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वो है ये बेसिकली। यस सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1/x² इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भी 1/x² का। इसको ऊपर ले जाओ। log x into log x। नहीं, log x तो अकेले 1/x का होता है। सो हम इनको दो में डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक 1/x into 1/x। तो फिर उसके बाद क्या करोगे। देखती हूँ। नहीं, सीधा ऐसे कर लो ना, इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2 हो जाएगी यस सर। और फिर ये लगा दो फार्मूला x की पावर n वाला। ओके सर। ये वाला लगा दो। मतलब जब अकेला x हो यहाँ पे 1/x हो ना जब अकेला, यस तब सर। इसका इंटीग्रेशन होता है log x। बट अगर यहाँ पे x की पावर कुछ और हो, 1 के अलावा कुछ और भी पावर हो, कुछ और जो मर्जी पावर हो यहाँ पे, तो उसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फिर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा भी, ओके सर। एक पावर बढ़ जाएगी यानी बढ़ के -1 हो जाएगी पावर अपॉन -1, और फिर ये आ जाएगा माइनस तो बाहर ले लो और ये 1/x हो जाएगा और लिमिट r से इंफिनिटी। तो पहले x को इंफिनिटी पुट करो, फिर माइनस लगा के x को r पुट करो, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो फिर जी एम एम बाई आर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर, वही आ रहा है। हाँ जी, और भाई ऑब्जेक्टिव में
ये तो मुझे सिंपल लग रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, तो हो जानी चाहिए। हाँ जी, वो कनेक्शन चला गया था। हाँ जी, ओके सर। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव में देखो भी कोई डाउट है तो। तो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं करे हैं, मैंने अभी यहीं तक करे थे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव तो सिंपल लग रहे हैं मुझे, हो जाने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, समीक्षा बेटे आपके कोई डाउट ऑब्जेक्टिव में? पता नहीं सर मैंने अभी। सर सेकंड। हाँ, तो सेकंड वही हो जाएगा कि cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x/2 अपॉन, माइनस साइन एक्स बाय टू। नहीं माइनस नहीं होगा इंटीग्रेशन में cos का, नहीं सॉरी 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 sin सॉरी। x/2 अपॉन 1/2 जब हो जाएगा तो ए आंसर हो जाएगा। 2 साइन एक्स बाय टू ए होना चाहिए। ठीक है सर। और बताओ भी। सर फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ में अब जैसे यहाँ पे अकेला 1/x है, तो इसका इंटीग्रेशन log x। यस सर, यस सर। ये कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है, चलो कोई नहीं। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? यस सर। तो भी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और लिमिट 3 से 3e²। तो फिर लिमिट्स डाल दो, पहले अपर लिमिट डालो, तो आएगा log 3e²। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? हो सकता है थोड़ी नहीं देर, सर। 1 मिनट। अब देखो भी। अब आई स्क्रीन? नो सर, अब तो मेरी भी नहीं चली गई सर। है। चली गई? अब आ अब गई। आ रही है, अब हम्म, आ रही है। हम्म। ये मैसेज डिस्प्ले हुआ कोई आपके? हेलो? सर हेलो? आपकी आवाज अजीब सी आ रही है, पता नहीं कुछ ब्रेक हो के। अच्छा, ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कोई आपको, रनिंग आउट ऑफ टाइम? हेलो। हेलो? हाँ जी सर। ये मैसेज आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, कोई मैसेज आ रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम? नो सर। नहीं सर। अच्छा, ये ना अभी जैसे एक मीटिंग 40 मिनट की होती है मैक्सिमम, तो 40 मिनट के बाद फिर दोबारा करना पड़ता है लॉगिन। तो अगर मान लो ये कट जाए ना अपने आप, तो आप दोबारा कर लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। तो देखो, ये 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, और फिर अपर लिमिट पुट करी x की जगह पे 3e², फिर लोअर लिमिट पुट करी 3। अब एक फार्मूला होता है ना, log a माइनस log b, ये होता है log a अपॉन b। तो ये हो जाएगा 3e² अपॉन 3। 3 कैंसिल हो गया अभी, और ये पावर फिर नीचे आ गया, और log e टू द बेस e, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2। 2। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, और कोई डाउट? 6 तो आप कर लोगे उस तरीके से। हाँ जी, एनी अदर डाउट इन दिस?
हाँ जी, हो गया बेटे? So question number 7. हाँ 7, अच्छा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन जैसे हमने शुरू में किया था अभी, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? हाँ जी, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x minus 6 to the power 4 upon 4. अपॉन 4 और आएगा, एक और आएगा अपॉन 4। कोफिशिएंट Yes, ऑफ sir. एक्स से भी डिवाइड करेंगे ना। Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 4x माइनस 6 की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन सर ये कोफिशिएंट। कोई और ही स्क्रीन खुल गई है शायद। अब क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? ये कुछ और आ रहा है अभी तो। अच्छा, हो लाइक सकता कुछ है। नंबर्स अब, हाँ अब सही आ रहा है। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी जो वो थोड़ा आगे स्पीड कम क्वेश्चंस आ होगी। गए। 7th क्वेश्चन आ रहा है, मैंने जो थोड़ा सॉल्व किया हुआ है। नहीं सर। नहीं सर, स्क्रीन पे नहीं है। हेलो, आप थोड़ा वेट करो, मैं दूसरे फोन से ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने के लिए। ओके सर। हम्म। हेलो हेलो हेलो।